जिसने मारी, जो गाड़ी चलाने वाला वो मर जाता है, वो जो जिसको चोट लगी वो बच जाता किसी है। की, वो तो जो आता मारता चाहिए, ईंट मार दिया, पत्थर मार दिया, वो तो खत्म, काम उसका हो गया तुरंत वहीं, ड्राइवर तो वहीं मर गया। गाड़ियों में ड्राइवरों को जलती गाड़ियों में फेंक दिया जाता है भारत में, इसके लिए तो कोई कानून नहीं बनता है। जिसको चोट लगी वो तो बच जाता है, जिसने मारी वो मर जाता है। 10 साल कौन सजा भुगतेगा आप बताइए हमको। ये कानून लागू है, जब तक तो बिल्कुल नहीं चलाएंगे, हम भूखे रह लेंगे। हम 24 घंटे ही हमें काम करना पड़ता है, फिर भी हमें रोटी नहीं मिलती है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। अभी आपको फ्रेम में जो चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये कोविड में हमारे वो सारथी थे जो हमारी प्लेट तक रोटी पहुँचा रहे थे। ये वही लोग थे जो दिन रात चल रहे थे, बिना अपनी जान की चिंता किए गाड़ी चला रहे थे, ताकि समय पर आपके प्लेट में वो फल आ सके जिससे आप कोरोना से लड़ सके। ये वो लोग थे जो आपके प्लेट में सब्जी पहुँचा रहे थे, ज़रूरत के सारे सामान आपके शहरों से, दूसरे शहरों से आपके शहरों तक पहुंचा रहे थे। ये ट्रक ड्राइवर्स हैं जिनके बारे में ना कभी बात की जाती है, ना कभी हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि इनको तो तनख्वाह में, इनको तो मिल ही जाता है पैसा जो ये काम करते हैं, तो इनके बारे में बात करने की ज़रूरत ही क्या है। इनकी जान जाए रहे उससे फ़र्क ही क्या पड़ता है। एक ड्राइवर जाएगा, दूसरा कोई आएगा। देश में गरीबी तो है ही, तो एक ड्राइवर अगर हड़ताल करके छोड़ दे नौकरी तो कोई चिंता की बात है, दूसरा कोई स्टीयरिंग संभाल लेगा। नहीं, दूसरा तो स्टीयरिंग संभाल लेगा, पर ये समस्या है कि जो लागू हुआ है नियम, वो तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा गलत है। तो वो तो हर किसी के लिए डर सा बन गया। इसमें क्या गलत लगता है आपको? क्या गलत लगता है? यही गलत लगता है, अगर हम लोग 5-5 हज़ार के नौकरी करने वाले हैं तो 10 लाख रुपए कहाँ से जुर्माना भरेंगे और 10 साल का सजा काटेंगे हम। ऐसा कौन भरेगा? जी, बात तो ये है ना। अब बताइए 7 लाख रुपया जमा करना है, 10 साल की सजा है क्या, तो कौन भरेगा वैसे इस चीज को? 7 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जमा करना। हाँ, तो कौन भरेगा बताइए अब हमको। अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उनको कौन खिलाएगा? कौन देगा उनको? 10 साल तक कौन खिलाएगा उन्हें? आप लोग यही पीछे जो ट्रक खड़ी है वो चलाते हैं? हाँ। कितनी एक दिन में कितना पैसा बनता है आपका? हमारा एक दिन में क्या, ज़्यादा में ज़्यादा 10,000 रुपया तनख्वाह होती है। एक दिन का कितना जोड़ लीजिए आप। 300 एक महीने का 10,000 बनता है। ज़्यादा 300 रुपए प्रतिदिन हम लोगों को बचता है। 300 रुपए वाले मजदूर हम लोग कहाँ से इतना जुर्माना भर पाएंगे? कहाँ के हैं आप? हम लोग बरेली से हैं। बरेली से हैं। जी। तो यहाँ पे ट्रक क्यों खड़ा किया आपने? जहाँ तो हम लोग माल लेके आए थे, तेल लेके आए थे खाने वाला, अब वापस जा रहे हैं बरेली। जब ऐसे नहीं चला पाएंगे हम लोग गाड़ी, नहीं चलाएंगे। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि भूखे मर जाएंगे लेकिन ट्रक नहीं चलाएंगे? ट्रक क्या करेंगे चला के, जब भले ही जो है मजदूरी कर लेंगे, सब काम कर लेंगे, लेकिन 10 साल कौन सजा भुगतेगा बताइए हमको। अब 10 साल कौन भुगतेगा सजा? आप बताइए हमको। तो 7 लाख तो रुपया आराम से चलाइए ना, क्यों किसी को ठोकेंगे और अपनी जान देंगे? जरूरी नहीं ना है कोई हम ही ठोकेंगे। 50 गाड़ी रोड पे चल रही है, आप बताइए हमको। चल रहे हैं तो, लेकिन दूसरा गलत आ रहा है, उसको हम कैसे रोक पाएंगे? उसे इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगती है गाड़ी पे कोई। हम गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, इमरजेंसी ब्रेक नहीं लग पाएगी। आप ये समझिए, इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगती है। आदमी ब्रेक मारेगा तो धीरे धीरे गाड़ी वहाँ रुकेगी, लेकिन आदमी जब वो अगला आदमी नहीं आगे वाला देखेगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे? आप बताइए हमको। चाहिए गाड़ियों पे कैमरे लगने चाहिए। अगर हमारी गलती है तो हमें सजा दी जाए। हमारी गलती होती ही नहीं है, हमें पब्लिक तो आपकी गलती नहीं होगी, आप जाके पुलिस वालों को बता दीजिए कि हमसे जो है। बताने से कोई नहीं सुनता है। भारत में ड्राइवरों की कोई नहीं सुनता है, कभी भी नहीं सुनी गई है। किसी सरकार ने नहीं सुनी। इस सरकार की तो क्या पहली सरकारों ने भी नहीं सुनी। कोई नहीं सुनता है हमारी देश में। क्या कह रहे हैं? किसी की नहीं है। हम अपना कमाएंगे तो अपना खाएंगे। सरकार किसी की नहीं है, हम ये जानते हैं। 22 तारीख को हवन कीजिए और अपनी समस्या को उसी हवन कुंड में डालिए और स्वाहा कर दीजिए बस। अरे कोई वहाँ जा पाएगा, कोई नहीं भी जा पाएगा। राम को तो हम भी इनसे ज्यादा मानते हैं। राम को ऐसी बात नहीं कि राम को हम नहीं मानते, हमारे दिलों में है राम को हम भी दिल से ज्यादा मानते हैं। मगर ये समस्या जो हमारे आगे खड़ी कर दी गई है, अब हम लोग काम नहीं करेंगे। ये कानून लागू है, जब तक तो बिल्कुल नहीं चलाएंगे, हम भूखे रह लेंगे। हम भूखे रह लेंगे जब तक तो बिल्कुल ही नहीं चलाएंगे। और हम लोगों ने हर बार बीजेपी को वोट दिया।
आप नहीं चलाते? हर बार बीजेपी को वोट दिया, मगर इस बार जो भी मिलेगा हमें रास्ते में उसे भी कहेंगे कि इनको वोट मत दो। कह रहे हैं ना कि मोदी जी अच्छे हैं, तो थोड़ा थोड़ा भरोसा रखिए, कुछ होगा भाई, ऐसा नहीं है। झूठा दिलासा दिया जाएगा किसी को। अभी 1 तारीख को लॉकडाउन हड़ताल हुआ था, 1 तारीख को हड़ताल हुआ था। अब बताइए हमको, झूठा आश्वासन हाँ? झूठा आश्वासन दिया जाएगा किसी को? 1 तारीख को अभी हड़ताल हुआ था, 1 तारीख को, तो झूठा आश्वासन दिया जाए किसी को? तब भी अब किसी का भरोसा नहीं आएगा। बताइए 1 तारीख को भी अगर कानून एक बार अगर हटा भी दे तब अब बताइए हमको, 1 तारीख को कि कानून हटा देंगे ये। 1 तारीख को हड़ताल हुई था। अच्छा, ये एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आप बिहार से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तो कितना टैक्स लग जाता है? टोल टैक्स कितना लग जाता है? टोल 10 रुपए किलोमीटर से भी ज्यादा है। अच्छा, कहीं किलोमीटर पे 10 रुपए? हाँ जी, 10 रुपए से भी कहीं कहीं ज्यादा है, 15 रुपए भी है, कहीं 10 रुपए से कम तो कहीं भी नहीं। ऐसा होता है कि क्योंकि आप लोगों की आमदनी होती है बहुत कम, जी। और परिवार में बच्चे हो जाते हैं, फिर पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग जो है वो अपने, एक मानव शरीर है ना, मशीन तो है नहीं, तो उसको 8 घंटे से 10 घंटे वो काम कर सकता है, लेकिन क्योंकि परिवार पे इतनी जिम्मेदारी होती है तो आप लोग समय से थोड़ा ज्यादा काम करने लगते हैं। नहीं, हम लोग 10 घंटे के नौकर नहीं, हम लोग 24 घंटे के नौकर हैं। 24 घंटे ही हमें काम करना पड़ता है, फिर भी हमें रोटी नहीं मिलती है। 24 घंटे हम काम करते हैं, सारी जिंदगी करते करते हो गया, हम लोग अपना घर भी नहीं बना पाए हैं। तेज चलाने का तो सरकार 10 दिन में रोक सकती है, जगह जगह कैमरे लगाएं, स्पीड वाली मशीन लगाएं, 10 दिन में गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। उसके लिए ड्राइवर को मारने की जरूरत थोड़ी है कि इसको जेल में बंद कर दो। ये तो सरकार का काम है, 10 जगह मशीन लगाएं, कोई भी नहीं तेज चलेगी गाड़ी। सारी गाड़ी कैमरे में आएगी, जो तेज चलेगी वो अपने आप पकड़ जाएगी। तो ये तो सरकार का काम है, जो हमारे ऊपर थोड़ी लाद के हमें कहेंगे कि धीरे चलाओ तो हम धीरे हो जाएंगे। जो गाड़ी जो है तेज चले उसके ऊपर कानून कार्रवाई की जाए, या जो ड्राइवर जो है दारू पी के चलाए नशे में, एक्सीडेंट होने का कारण क्या होता है? मतलब एक जो पब्लिक बताती है, आप लोगों पे जो आरोप लगाती है, वो ये होता है कि आप लोग जो है वो ज्यादा ड्राइव करते हैं, नींद आ रही होती है, और ज्यादा किलोमीटर चलाने पे। हमारा गरीब अच्छा, आप देश लोगों है, का हमें कैसे? ज्यादा ड्राइविंग तो करनी ही पड़ेगी, हमें 24 घंटे ही काम करना पड़ेगा। हमारे इसका तो कोई लिमिट है ही नहीं है कि हम आधा काम करने के बाद हमें कोई गाड़ी पे रख लेगा। हमें गाड़ी भी टाइम से पहुंचा के देनी है, मालिक को सारे ही काम करने पड़ेंगे। ये तो देखो हमारा गरीब देश है, उसमें किलोमीटर पे पैसा बनता है आप लोगों का कि उसके किलोमीटर पे नहीं, हमें मंथली मिलता है, उसमें भी हमें चक्कर लगा के देने पड़ते हैं। रोटी का पैसा मिलता है मैडम, और ना ही हमारे कोई वेतन है, और ड्यूटी हमारी कोई टाइम नहीं है। 300 रुपए हमें रोटी के लिए मिलते हैं। झारखंड रुपए में आप बताइए, 2 लोग 24 महीने में 300 नहीं, 24 घंटे में 300 रुपए मिलते हैं। 300 रुपए में 2 लोग 24 घंटे खाना खा लेंगे। 300 में 2 लोग रहते हैं? जी। अच्छा। और फिर रात में अगर गाड़ी चलती, चाय भी पीनी है, सब काम उसी में करने हैं, 300 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। हम लोग बहुत कम पैसे में काम करने वाले हैं, ये कानून हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हम लोग किसी तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये सरकार को ले डूबेगा ये कानून, ये लोगों को तो मारेंगे, ये खुद भी मर जाएंगे। ये जुल्म करने वाले कभी नहीं, कोई नहीं रुका। जो गरीब है चाचा, वो ज्यादा दिन तक गाड़ी खड़ी रख के रह नहीं सकता, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, अपनी बिटिया की शादी भी करनी है, और अगर कोई लोन लिया है तो वो भी भरना है। तो गाड़ी तो आप ज्यादा दिन तक रख नहीं पाएंगे, आपको चलानी ही पड़ेगी। यही रीजन है जो रोड पे गाड़ी चल रही है, हम लोग ज्यादा गरीब हैं, यही रीजन है जो गाड़ी रोड पे चल रही है। अगर ये ज्यादा गरीब ना होते अब तक रोड जाम हो जाते। ये भारत की गरीबी की वजह से ही गाड़ियाँ चल रही है कि हम लोग रुक नहीं सकते, मगर हमें रुकना ही पड़ेगा, अब और कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग। अच्छा, मान लीजिए अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो कितने दिन तक आप अपनी गाड़ी रोक के रख सकते हैं? रोक के क्या, मैं तो ड्राइवरी करने वाला, हम नहीं ड्राइवरी करेंगे, बात खत्म। हमारे साथ वाले लड़के सब छोड़ के चले गए कि हम नहीं काम करेंगे। आदमी कहाँ से लाएंगे गाड़ियाँ चलाने के लिए? बरेली में बरौना कंपनी की 1000 गाड़ियाँ हैं, सारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। अब बताइए कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा उसका, उस मालिक का। और ड्राइवर बेचारे अपने मेहनत मजदूरी करने लग गए। मजदूरी मतलब गारा माटी कुछ भी ढोएंगे, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। गाड़ी में हमें कुछ ज्यादा थोड़ी मिलता है, मगर काम तो सारे ही करने पड़ते हैं, गाड़ी में कुछ ज्यादा नहीं मिलता है। आदमी ड्राइविंग सीख गया वो तो उसे करना ही करना है, मजबूरी। दूसरा काम, आप ये ड्राइविंग सन 2002 से हम ड्राइवरी कर रहे हैं। अच्छा, और आप कब हम तो 1983 से कर रहे हैं, मगर आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मगर ये खतरा रहता है ना, कोई आगे घुस गया नीचे तो हम तो सारी जो बाकी ज़िंदगी है वो जेल में काटेंगे।
तो ऐसा खतरा जब होता है तो खतरे पे नहीं काम करना चाहिए, नहीं काम करेंगे हम लोग। देखिए बात ये है ना कि जब कोई कुछ कह रहा हो तो तसल्ली से सुन लेना चाहिए। आप एक बार इन पे आरोप ज़रूर लगा सकते हैं कि ये जो है रातों में गाड़ियाँ तेज़ चलाते हैं, कभी आप कहते हैं कि पी कर चलाते हैं, कभी आप कहते हैं कि समय से जल्दी पहुंचाने के लिए गाड़ी जो है वो लहरिया कट चलाते हैं। तो ठीक है, आप अपना आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इनकी पीड़ा भी तो समझिए। इनका ये कहना है कि अगर हम ढंग से भी चलाते हैं तो भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी अभी की घटना बता रही हूँ, जब हम लोग सामने से आ रहे थे, एक लड़की थी जो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो लोग जो है वो रोड क्रॉस करते हैं और करके ये नहीं सोचते कि पीछे से गाड़ी आ रही है, तो वो रोड क्रॉस करने लगेंगे। अब ये ब्रेक भी लगाएंगे तो अचानक से ब्रेक नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि पीछे से गाड़ी आ रही होती है। तो इनके साथ भी एक अपनी परेशानी होती है, तो कोई एक नियम तो होना ही चाहिए। ऐसे अगर ये डिवाइडर जो है उस पर कुछ बाउंड्री बना दीजिए, जगह जगह पर CCTV कैमरा लगा दीजिए। लेकिन आप लोग अगर आप लोग रुक जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, रुकते क्यों नहीं है? रुकते क्यों नहीं है? पब्लिक हमें मार देगी ना, हम लोगों को मार देगी। हम बताइए, अपनी जान किसको प्यारी नहीं है? अगर हम लोग अगर रुक जाएंगे तो सारी पब्लिक ड्राइवर को तुरंत वहीं मार देगी। अब बताइए, हमें डर नहीं होगा? क्या होगा? डर किसे नहीं होगा? हुआ है क्या कभी? बहुत बार कितने ड्राइवर मारे? 100% ही होता है जी, ऐसा ही होता है 100%। वो जिसको चोट लगी वो तो बच जाता है, जिसने मारी वो मर जाता है। जिसने मारी, जो गाड़ी चलाने वाला वो मर जाता है, वो जो जिसको चोट लगी वो बच जाता है। वो तो जो आता मारता चाहिए, ईंट मार दिया, पत्थर मार दिया, वो तो खत्म, काम उसका हो गया तुरंत वहीं। ड्राइवर तो वहीं मर गया। गाड़ियों में ड्राइवरों को जलती गाड़ियों में फेंक दिया जाता है भारत में। इसके लिए तो कोई कानून नहीं बनता है। ड्राइवर के लिए कानून मिनटों में बना दिया है। इसके लिए तो कभी कानून नहीं बना कि ड्राइवर की क्या परेशानी है, कोई कानून बनता ही नहीं है। देखिए इनका ये कहना है कि अगर ₹10 किलोमीटर टोल टैक्स ले लो, इतने खड्डे हैं, किसी टोल टैक्स पे 1 मिनट 3 मिनट का समय, आधा घंटा टोल टैक्सों पे हमें जाम लगा के रखते हैं कि टोल टैक्स फ्री कटेगा। कहीं नहीं फ्री कटा आज तक, 1 घंटा रुक, मिनट से ज़्यादा रुक गए तो आपका टोल टैक्स फ्री है, मगर कहीं नहीं फ्री होता है। सब चोर रले हुए हैं बाबूजी, कोई यहाँ नहीं सुनने वाला ड्राइवरों के आगे यही है कि हाथ जोड़ के अपने घर बैठ जाएं। कह रहे हैं कि 10 रुपए 1 किलोमीटर पर चार्ज लिया जाता है, लेकिन तब भी रोड उस तरीके के नहीं होते हैं। कई बार टोल पे रुकना भी पड़ जाता है। और सबसे मेन बात जो ये कह रहे हैं कि अगर एक्सीडेंट हो और रुक जाएं तो पब्लिक जो वहाँ पर आतुर होकर ड्राइवर को जो मारने लगती है, उस पर भी क्या कोई नियम बन सकता है इस देश में? क्या ड्राइवरों के पक्ष में भी कोई बात हो सकती है? या ये गरीब हैं, ये मरने के लिए ही बने हैं, इन पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ेगा तो दूसरा आएगा और स्टीयरिंग पकड़ेगा। ये ट्रक खाली थोड़ी रहेगी, कोई और चलाएगा, कोई और इस कानून को अपना कर चलाने लगेगा। तो बात यह है कि क्या इन ड्राइवरों के बारे में भी सरकार सोचेगी? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।